हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में आज हम नोट जेएस के क्वेश्चन और आंसर को स्टार्ट करेंगे। नोट जेएस की सीरीज में हम कुछ पार्ट्स लाएंगे जिसमें 60-70 क्वेश्चंस के आसपास होंगे और उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस या डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके क्वेश्चंस के डाउट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नोट जेएस, वेयर कैन यू यूज इट। अगर हम नोट जेएस को समझें कि नोट जेएस कहाँ पे काम आता है तो आप समझ सकते हो। सपोज आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो वेब एप्लीकेशन में दो चीजें होती हैं। पहला एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, दूसरा बैक एंड पार्ट होता है। फ्रंट एंड पार्ट में सपोज आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो बैक एंड पार्ट में भी आपको कोई एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा जिसकी हेल्प से आप बैकएंड को लिख सको। तो नोट जेएस हमें उसी में प्रोवाइड करवाता है। विद द हेल्प ऑफ नोट जेएस आप बैकएंड के कोड को बैकएंड से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। नोट जेएस बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यह एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। तो आप अगर इसको नोट जेएस को समझना चाहते हो तो इसमें आप देख सकते हैं। फिर Node.js is used to create the server side web application। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, Node.js is a perfect for data intensive application as it uses the asynchronous। अगर हम इसके मॉडल की बात करें, कौन सा मॉडल फॉलो करता है तो ये इवेंट ड्रिवन मॉडल फॉलो करता है। इवेंट ड्रिवन मॉडल हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं। तो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो भी नोट जेएस में बखूबी इम्प्लीमेंट होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द डेवलपिंग द रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशंस, जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज नोट जेएस। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। Node.js makes building scalable network programs easy. Some of its advantage includes like Node.js पहले तो fast होता है, generally it is fast, और it generally rarely blocks any task. It offers a unified programming language and data types. Everything is asynchronous in the Node.js. It yields the great concurrency. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज Node.js वर्क्स। Node.js की वर्किंग को अगर हम समझें तो इट इज अ वेब सर्वर यूजिंग द Node.js टिपिकली हैज अ वर्क फ्लो दैट इज अ क्वाइट सिमिलर टू द डायग्राम। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसमें आप वर्किंग समझ सकते हो। जैसे ये डायग्राम है, आप इसमें देखोगे, सपोज आप सर्वर में कोई आप रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक यूजर है, यूजर ने क्या किया, सर्वर में एक रिक्वेस्ट हिट करी, सपोज लॉगिन की, और उसी तरह यूजर के जैसे 4 कॉन्करेंट यूजर हैं तो 4 कॉन्करेंट यूजर की जो रिक्वेस्ट होगी इवेंट क्यू में, वो क्यू में लग जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज होता है यहाँ पे। अब इसमें जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यूजर फिर नेक्स्ट टर्म में आता है इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है, एक तरह से ये एल्गोरिथम है। इसमें दो तरीके के ऑपरेशन हो, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ब्लॉकिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ब्लॉकिंग ऑपरेशन वो होते हैं, सपोज जैसे एक ऑपरेशन करने, मतलब एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन को हमें करने होते हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन हमारा रुक जाता है। तो उन ऑपरेशन को थ्रेड पूल में डाल के हम उसको कंप्यूट करते हैं, डेटाबेस फाइल एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स है, जो भी उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है उसको हम फुलफिल करवाते हैं। और इन केस ऑफ द नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट पूलिंग को यूज करते हैं। इन सब सपोज आप नॉन ब्लॉकिंग यूज कर रहे हो तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि आपका अगर कोई चीज है, 4 आपके पास सपोज प्रोसेस हैं, तो नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि आपके प्रोसेस बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे, प्रोसेस आपका ब्लॉक नहीं होगा। इससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई Node.js इज अ सिंगल थ्रेडेड। Node.js सिंगल थ्रेडेड क्यों है? तो Node.js इज अ सिंगल थ्रेडेड फॉर द एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। एसिंक्रोनस का मतलब होता, अगर कोई पूछे एसिंक्रोनस होता क्या है, तो एसिंक्रोनस मीन्स whenever we are trying to executing the process in a
different time stamps. Okay, by doing the asynchronous processing on a single thread under the typical web loads, more performance and scalability can be achieved instead of the typical thread based implementation. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ Node.js is a single threaded, जो कि है, then how does it handle the concurrency? क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है कि कॉन्करेंट हम अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, बट अगर ये सिंगल थ्रेडेड है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होंगी, यूजर एक्सपीरियंस स्लो हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम इसमें यूज करते हैं एसिंक अवेट, एक एसिंक्रोनस एल्गोरिदम की एक टर्मिनोलॉजी है, एसिंक अवेट हो गया। सो द मल्टी थ्रेडेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टेटलेस मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय द Node.js platform, and it adheres to the single-threaded event loop model. As a Node.js processing paradigms is heavily influenced by the JavaScript. जो मॉडल मैंने अभी पहले डिस्कस किया उसको इवेंट बेस्ड मॉडल बोलते हैं। As a result, Node.js can easily manage the more concurrent client request. Event loop is a processing model beating the heart in Node.js. बेसिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आपके इसमें जो आपके एरो फंक्शंस यूज होते हैं, जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे आपके इसके एसिंक्रोनस टास्क के थ्रू रन होते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉल बैक्स इन द Node.js। कॉल बैक्स क्या होते हैं? एक कॉल बैक फंक्शन इज कॉल्ड आफ्टर ए गिवन टास्क, इट अलाउ अदर कोड टू बी रन in the meantime and prevent any blocking operation. Callback function being an asynchronous platform, Node.js heavily rely on the callback functions. All APIs of the Node are written to support the callback. Callback function वही हो गए। अब इसके कुछ एग्जांपल अगर आप समझोगे तो set time out हो गया, set interval हो गया, और एरो फंक्शंस के साथ बेसिकली आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपके कॉलबैक फंक्शंस होते हैं। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, जैसे आप दो टर्मिनोलॉजी आप समझ लो यहाँ पे, जैसे एक सिंक्रोनस होता है, दूसरा एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में क्या होगा, आपके पास 4 प्रोसेस है, सपोज P1 प्रोसेस, P2, P3। P1 अगर ज्यादा टाइम ले रही है, सपोज P1 4 घंटे लेती है, P2 1 घंटे ले रही है और P3 3 घंटे ले रही है, और आपकी P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, बट प्रायोरिटी ज्यादा होने के बावजूद रन आपका P1 होगा, पहले P1 फिर P2 फिर P3, तो 4 घंटे तक आपके P2 को वेट करना पड़ेगा, देन P2 रन होगा, फिर P3 रन होगा। वहीं अगर हम एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन यूज कर रहे होते तो वहां पे क्या होता है, सारी प्रोसेस एट अ टाइम रन होती और जो उनके रिजल्ट है, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती, वो अपने आप उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देती। फिर आपका आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ द कॉल बैक। अब प्रॉमिस, कॉल बैक, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं। अगर हम इनकी बात, द कंट्रोल फ्लो ऑफ द एसिंक्रोनस लॉजिक इज मोर स्पेसिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड, और इसमें एक तो रीडेबिलिटी इंप्रूव्ड होती है। हम अगर लगातार हम कॉल बैक फंक्शंस यूज करते रहेंगे तो एट अ हाई, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम वहाँ पे इसको कॉल बैक हेल बना देंगे, यानी कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। तो अगर कोई नया पर्सन आता है उसके लिए कोड अंडरस्टैंड करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें जो एरर हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती है कॉल बैक फंक्शन में। अब तो इसमें Node.js में एक मेथड आता है, एरर फर्स्ट मेथड का एक तरीका है कि फर्स्ट पैरामीटर आपका एरर का होता है, सेकंड पैरामीटर आपका डेटा का होता है, ठीक है। फिर इसमें कपलिंग भी लो होती है। कपलिंग मीन्स डिपेंडेंसी जो है एक के बाद दूसरे से कम हो जाती है, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट टर्म क्या होता है? द टर्म इनपुट आउटपुट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्रोग्राम, ऑपरेशंस और डिवाइस that transfer data or from to the medium and to another medium. ओके, फिर आपका आता है every transfer is an output from one medium and input into another. The medium can be a physical device, network or file within a system.
फिर आता है हाउ इज द Node.js मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। Node.js इज वाइडली यूज्ड द फॉलोइंग एप्लीकेशन, रियल टाइम चैट्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, कॉम्प्लेक्स सिंगल पेज एप्लीकेशंस हो गए, रियल टाइम कोलैबोरेशंस हो गई, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हो गए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स हो गए। फिर आता है आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन npm। npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है। सपोज आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप npm को ही इंस्टॉल करते हो। इसके थ्रू आपकी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये बताया मैंने से, ये नोड पैकेज मैनेजर होता है। इसकी दो मेन फंक्शनलिटी होती है। फर्स्ट क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर द Node.js पैकेज विच आर सर्चेबल ऑन द search.nodejs.org। और दूसरी फंक्शनलिटी क्या, इट प्रोवाइड्स द कमांड लाइन यूटिलिटी टू इंस्टॉल द Node.js packages and also manage the Node.js versions. So guys, that's it for this part. We will meet in our next lecture. So stay tuned with us. Thank you so much.